सूर्य पूजा की विस्तृत विधि। ओम हूम चंद्रमा को प्रणाम है। ओम हूम मंगल को प्रणाम है। ओम हूम बुध को प्रणाम है। ओम हूम बृहस्पति को प्रणाम है। ओम हूम शुक्र को प्रणाम है। ओम हूम शनि को प्रणाम है। ये ग्रहों के मंत्र हैं। ओम सुराधिपति इंद्र को नमस्कार है। ओम तेजोधिपति अग्नि को प्रणाम है। ओम प्रेताधिपति यम को प्रणाम है। ओम रक्षाधिपति को प्रणाम है। ओम जलाधिपति वरुण को प्रणाम है। ओम प्राणाधिपति वायु को प्रणाम है। ओम यक्षाधिपति कुबेर को प्रणाम है। ओम सर्वात्मा शंकर को प्रणाम है। ओम विद्याधिपति को प्रणाम है। ओम सर्वलोकाधिपति ब्राह्मण को प्रणाम है। ओम सर्वनागाधिपति शेष को प्रणाम है। ये दिग्देवताओं के मंत्र हैं। अब इसके उपरांत में स्नान की उत्तम विधि बताऊंगा। हृदय आदि मंत्रों के द्वारा निर्मल जल में सुंदर तीर्थ में स्नान करें। मन से ही सिर से अंगों में मिट्टी लगाकर पवित्र तीर्थों का ध्यान करके सिर से जल में डुबकी लगाए। धर्मास्त्र नेत्र के द्वारा ब्राह्मण को मंत्र युक्त करे। तदनंतर पूरक आदि प्राणायाम द्वारा 7 बार खगोल मंत्र द्वारा सूर्य को देखे। त्वचा और अंगूठे इत्यादि के क्रम से मंत्र सहयोग विन्यस्त करे। तब अपने हाथ के दोनों तत्वों की संख्या द्वारा अरुण आदि को, तदनंतर अमृत नाम वाली मुद्रा का ध्यान करे। पूर्वकाकुल वायु द्वारा जठराग्नि को जलाना चाहिए। कुंभक प्राणायाम द्वारा वायु को रोककर तीनों पापों कायिक, वाचिक एवं मानसिक को नष्ट करे। रेचक प्राणायाम द्वारा वायु को निकालकर हृदय की शुद्धि करे। पुनः पूरक प्राणायाम द्वारा वायु को खींचकर तेज पिंड सूर्य को पिए और उस तेज को खगोल मंत्रों से अपने शरीर में प्रविष्ट करे। हृदय, मस्तक, मूल भाग, नेत्र, हाथ और हृदय आदि अंगों को तत्व योग पूर्वक विन्यस्त करे। तदनंतर शुद्ध स्वर्ण के समान प्रभा वाले 12 दल वाले कमल पर आसीन सूर्य देवता का आत्मा में ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार करके मंत्र मुद्रा के योग से परम भक्ति के साथ पूजा संपन्न करे। जैसे काठ के द्वारा काठ का मंथन करके अग्नि उत्पन्न कर दी जाती है, उसी प्रकार मंत्र इत्यादि के बल से निष्कल से सकल सूर्य का आवाहन करके सम्यक रूप से योगादि से प्रसन्न मन से पूजा करनी चाहिए। सूर्य मंदिर में, नदी के तट पर, गौशालाओं में, उपवनों में, प्रफुल्लित कमल वनों में, नदियों और तालाबों में, नदियों के संगम में, तीर्थों में, पर्वतों में, वनों में, धर्म पीठों में, समान देशों में, कुश, पुष्प और फल से संयुक्त स्थान में, जो प्रदेश बंजर ना हो और पानी से भरे पूरे हों, अथवा जहां भी मन चाहे पूजा करनी चाहिए। भूमि, सूर्य, अग्नि, जल, प्रतिमा, महायज्ञ, स्वर्ण अथवा ताम्र पात्र में पूजा करनी चाहिए। मंत्र विधान के बिना मनुष्यों की पूजा व्यर्थ होती है। वह पूजा नमस्कार युक्त होने पर 100 गुना अधिक फलवती होती है। विधि मंत्र चाहे छोटा हो, मध्यम अथवा उत्तम हो, परंतु क्रमशः सहस्त्र, लक्ष्य और कोटि मात्रा में फल प्रदान करता है। प्रत्येक पूजा विधि मंत्र जाप के द्वारा उत्तम होती है। पाद पिंड द्वारा मध्यम और पिंड द्वारा ही कन्यन कही जाती है। व्योमकृत, व्योम शिखा, इन मुद्राओं का उपयोग आवाहन, विसर्जन एवं खगोल के शोषण में तृप्ति रक्षा द्वारा करे। रथ, रथादि और दिक्पालों की पूजा में मुद्रा सहित पूजा उत्तम है। जप विधि मध्यम है और शाल पद्म अपेक्षाकृत कम है। पहले आवाहन, तब स्थापन, रोध, फिर पाद प्रक्षालन, तदनंतर क्रमशः अर्घ्य
स्नान, वस्त्र, लेपन, पुष्प, धूप, विभूषण और अन्य विधियों के द्वारा अंगों का तथा अन्य देवों का पूजन यथाक्रम करना चाहिए। दीप, बलि, अर्घ्य, जप, न्यास, स्तवन, यज्ञ, संहार, शुद्धि, पात, विहार, विसर्जन, निहरे, इन सबको पृथक पृथक यथोचित अपने अपने मंत्रों द्वारा भक्ति पूर्वक करना चाहिए। कलाहीन सूर्य को कला युक्त बनाकर मंत्र से आवाहन करे। जिस देव के आगमन का उदाहरण दिया गया है उसे बुलाना चाहिए। कमल में उनका उपवेशन ही स्थापन कहा गया है। दूसरे स्थान पर उनके गमन में विधात होना ही रोध कहा गया है। जहाँ एकाग्र मन से बिठाया जाए उसे सानिध्य कहते हैं। पैर धोने के लिए जो जल है वही सूर्य देवता का पाद्य है। सोने तांबे के पात्र में चंदन और जल रखकर तथा हाथ में पानी और फल लेकर घुटनों के बल बैठकर सूर्य को अर्घ्य दान दे और तब चंदन की राशि और रोली द्वारा अवलेपन करे। लाल कमल के न मुरझाए हुए तथा सुगंधपूर्ण फूलों और कलियों, गंध धूप आदि से पूजा करे। कपूर, गुग्गुल, खस, अगरू, चंदन और तुरुष्क के चूरों से सुगंधित धूप दिखाना चाहिए। अनेक प्रकार के रत्नों और शातक्रम आभूषणों द्वारा मने मन खगोल सूर्य देवता को भूषित करे। शरीर के अवयवों इत्यादि और सभी देवताओं की यथाविधि पूजा पुष्पयुक्त चंदन एवं जल से करनी चाहिए। प्रभुत मात्रा में 60 दीपक सूर्य को समर्पित करना चाहिए और शंख इत्यादि से घोष करना चाहिए। वंशी और वीणा के स्वर से पवित्र मेहर की श्रद्धा एवं मन से निर्दिष्ट विधान के द्वारा उपासना करे। यत्न पूर्वक खगोल मूल मंत्र का जप करना चाहिए। पाद्यादि समस्त पूजाओं को और जप को 3 बार करना चाहिए। खगोल हृदय एवं रथ के अंगों का न्यास, गुण और शरीर का सम्यक वर्णन ही स्तु कहा जाता है। गत्र और मुद्रा के भी विशेष योग से राज्य आदि पवित्र द्रव्यों से देव यजन, वशट और स्वाहा के साथ करना चाहिए। ये समस्त अग्नि क्रियाएं अग्नि में बताई गई हैं। पूजा विधान सहित इन सब क्रियाओं को करने के बाद जहाँ सहति की जाती है उसे संहार कहते हैं। पूजा विधि से इन सब में यदि द्रव्य मुद्रा हानि हो, यदि कोई शरीर से उत्पन्न होने वाले दोष हो तो विशुद्धि से उसका समुन्नयन सिर, मन, वाणी, दृष्टि और शुद्ध बुद्धि से करना चाहिए। घुटनों से और हाथों से 7 प्रकार का प्रणाम बताया गया है। विप्र को उद्दिष्ट करके यथाशक्ति 7 बार प्रारंभ में प्रणाम करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार गुणवान विप्र को दान देना चाहिए। पुनः निष्कल से सकल करके विसर्जन मंत्र द्वारा पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है और होम का भस्म लेकर भी पुण्य होता है। इस होम भस्म को उत्तर दिशा में गाड़ देना ही निर्हार बताया गया है। जो पूजा आगम से होती है उसे आनंदा कहा गया है। इन सबको पुष्प सहित चंदन आदि से मंत्र, मुद्रा, ध्यान, योग आदि द्वारा एकाग्र चित्त से प्रातः काल से प्रारंभ करके बिना रुके हुए दोपहर तक मन परायण होकर संपूर्ण पूजा संपन्न करनी चाहिए। शांति के निमित्त की गई शांति और पुष्टि को मैंने शांतवान कहा है और दूसरे ज्योति रत्न तथा अग्नि को ज्योतिष्मान कहा गया है। शुक्र, हरित, अत्यग्नि, सर्पी, त्रिनाभि, अरुणी और ऋग्विधाता ये अश्व बताए गए हैं। अंत में ओंकार सहित नमस्कार करना चाहिए। हृदय और रथ आदि के क्रम से पहले आदित्य का आवाहन और पुनः
मेहर का आवाहन अपने वर्ग से हो और बाद में नमस्कार सहित स्वाहा की कल्पना की गई है। यह ओमकार आदि से संयुक्त आकाश मंत्र है। खगोल के लिए हविदान ये मूल मंत्र है। स्थापना में इस प्रकार कहना चाहिए, प्रणव से उत्पन्न होने वाला दिव्य व्योम व्यापी सर्वलोकाधिपति ऐसे हे सूर्य बैठो बैठो, जो अर्क है, प्रदीप्त है, चिपिट है, जगत चक्षु है, प्रभाकर है, उसी महातेजस्वी का ये मंत्र खगोल का भी है। ये स्वाहा से अंत होने वाला प्रणवादिक तत्व है। ओंकार के साथ कवच का पाठ करना चाहिए और होम फट इस अस्त्र मंत्र को जपना चाहिए, जो गायनाधिपति हैं, सहस्त्र किरण हैं और सरोधात्मा हैं। इस प्रकार ओम प्रारंभ में और स्वाहा अंत में कहकर सरोध करना चाहिए। ओम आकाश को प्रकाशित करने वाले जगत चक्षु हे सूर्य देव, आप मेरे पास आए। इस प्रकार स्वाहा में अंत होने वाला सानिध्य मंत्र है। हे राम चिरटी चिरटर, ये दीप्ति मंत्र कहा गया है। इसी प्रकार नमः शब्द से अंत में जुड़ा हुआ ये प्रणव आदिक पाद्य मंत्र पढ़ना चाहिए। किली काली काली तह किरणों से युक्त उस सूर्य देवता को नमन। इस प्रकार ओंकार सहित सर्वार्थ साधक मंत्र को 2 बार कहे। अंत में नमस्कार करके अर्घ मंत्र का निर्देश करे और इस मंत्र का स्थापन में पाठ करे। सविता और वरुण को प्रणाम है। अंत में नमस्कार की परिकल्पना करके सहस्त्र नेत्र सूर्य को प्रणाम करे। इसे वस्त्र गंध मंत्र समझना चाहिए। हेली और महामाला धरा को प्रणाम आदि करके अंत में नमस्कार की परिकल्पना करके सहस्त्र नेत्र सूर्य का पुष्प मंत्र इस प्रकार बताया गया है। जलिलार्क मेहर ज्वल विचित्र रत्नधारी सूर्य को नमस्कार है। ये भूषण मंत्र महाश्वेता दंडपारणी अरुणी पिंगल इन सबके प्रारंभ में ओम, अंत में नमः संयुक्त होनी चाहिए। अरुण सूर्य अंशुमाली धाता इंद्र रवि गभस्ती यम स्वर्ण रेता त्वष्टा मित्र और विष्णु ये 12 आदित्य हैं, जो कि क्रमशः माघ इत्यादि महीनों में तपते हैं। इन सब नामों को प्रारंभ में ओम और अंत में ओंकार सहित नमस्कार करना चाहिए। हरिकेश रथौजा पुंजिक स्थल कृतु स्थल विश्वकर्मा और रथस्वन रथ चित्र मेना सहजन्या विश्ववेचा माठर रथ प्रो प्रमलोचंती अनुमलोचंती ताक्षरे अरिष्टनेमी विश्वाची घृताची को अर्वाग्वसु सेनजित सुषेण उर्वशी पूर्व चित्ती इन सबको मंत्र विधान सहित संयुक्त करना चाहिए। दीप्तानंद कुमार धृणी योगवह विराट केशी माठर अनंत निक्षुभा तेजोवहा ये 12 अर्क गणाधिप बताए गए हैं। इनकी पूजा प्रणव आदि में और अंत में नमः कहकर इनके नाम सहित करनी चाहिए। शुभा मैत्री प्रभा श्यामा रोचि दीप्ति सुवर्चला इन 7 माताओं को अंत में नमः कहकर संयुक्त करना चाहिए। वक्र शुक्र गुरु मंगल शनि केतु और बुध आदि इन नवग्रहों को हुंकार और प्रणव सहित संयुक्त करे। इंद्र अग्नि यम निकृति वरुण वायु कुबेर शंकर ब्रह्मा और शेष ये दिक्पाल हैं। इन सबको नमस्कार सहित संयुक्त करना चाहिए। इसके अनंतर नमस्कार करना चाहिए। तारादि तेजों के स्वामी जो आप द्वारा नमस्कृत हैं और अमर अर्घ को निवेदन के समय जल कुंडल दिव्य आदि प्रिय को जो प्रारंभ में ओम और बाद में नमो का उच्चारण करता इसे वह मंत्र पढ़ता है।
अंशुमान और देव इन दो शब्दों का नायन करना चाहिए। ओम स्वाहा इस प्रकार आदि और अंत में संयुक्त न्यास मंत्र का उदाहरण है। सर्वप्रथम नमस्ते इस प्रकार कहकर प्रारंभ करना चाहिए। दिव्य रूप वाले सर्वभूतात्मा और सर्व तेजस्वी सूर्य देवता को प्रणाम है। अधिपति भानु लोक चक्षु सूर्य को नमस्कार एवं ओमकार सहित कहना चाहिए। यह स्तोत्र मंत्र है। नमस्कार से अंत होने वाली पूजा का उदाहरण दिया गया। होम में स्वाहा और वषट शब्द के उच्चारण से तर्पण करना चाहिए। प्रारंभ में ऊंचे स्वर से समायुक्त दो पद का उच्चारण करके विरोचन इत्यादि स्वाहा में अंत होने वाले मंत्र के संहार में कहना चाहिए। प्रारंभ में सर्वलोक विजयी शांत आत्मा सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। स्वाहा में अंत होने वाले शुद्धि मंत्र को कहना चाहिए। पहले खगोल के इत्यादि मंत्र द्वारा तदुपरांत विघ्न सहस्त्र किरण और धीमहि इत्यादि मंत्रों द्वारा स्तवन करें। सूर्य हमें प्रेरणा दें। इस प्रकार ओमकार से युक्त स्वाहा में अंत होने वाली नमस्कार विधि कही गई है। स्वर्ग द्विगच्छ इसके द्वारा द्वादश आदित्य इन मंत्रों द्वारा ओमकार सहित सूर्य की पूजा करें। गच्छ देव इत्यादि मंत्र द्वारा एवं प्रणव आदि मंत्र द्वारा अंत में विसर्जन करें। प्रारंभ में ओमकार सहित चंड पिंगल इत्यादि स्वाहा में अंत होने वाले मंत्र द्वारा निर्माल्य हरण करे। प्रारंभ में कही गई देवी भूमि भाग की शुक्ल मिट्टी में चतुष्कोण बनाकर गोबर से उस मिट्टी एवं भूमि को लीप कर चंदन और अगरू के पंख से पूजा मंडल बनाए। आगे कही जाने वाली विधान के द्वारा सनातन रथ का चित्र बनाए। पूजा विधान में वहां देव रवि को स्थित करना चाहिए। सात सात अश्वों से युक्त एक चक्के वाले सूर्य के रथ को अरुण से युक्त बनाए। रथ के मध्य में 12 दलों वाला कमल बनाए और बीच में वहीर शंख और शिखा के समान उज्जवल कर्णिका की कल्पना करे। आवाहन मंत्र से तथा व्योम मुद्रा से एकत्र किंतु पृथक रश्मि समूह बनाए। उस सूर्य के समान तेज को मूल मंत्र के द्वारा पिंडी कृत्य करके तदनंतर उसे स्थापन मंत्र द्वारा आकाश में स्थापन करे। उस कमल दल में विद्यमान षड बीज और प्रणव से अन्वित सूर्य देवता की पूजा करे। जैसे हृदय आदि 6 अंगों द्वारा योग समन्वित होता है। काश से पैर तक ढके हुए हाथ में कमल लिए हुए महाप्रभाव वाले 12 आदित्यों वाले उस सूर्य देवता का चिंतन करें। सिर हृदय शिखा और कवच इन अंगों को क्रमशः व्योम मूर्धनि में पूजे। कमल के पत्ते के अगले भाग में ज्वलद महाश्वेता दंडपाणी अरुणी पिंगल आदि को केसर के मूल में रखकर कमल के पत्र में केसराग्र में पहले की तरह चंड पिंगल इत्यादि स्वाहा में अंत होने वाले मंत्र द्वारा निर्माल्य हरण करें। प्रारंभ में कही गई देवी भू भाग की शुक्ल मिट्टी में चतुष्कोण बनाकर गोबर से उस मिट्टी एवं भूमि को लीप कर चंदन और अगरू के पंख से पूजा मंडल बनाए। आगे कहे जाने वाले विधान के द्वारा सनातन रथ का चित्र बनाए। पूजा विधान में वहां देव रवि को स्थित करना चाहिए। 7 अश्वों से युक्त एक चक्के वाले सूर्य के रथ को अरुण से युक्त बनाए। रथ के मध्य में 12 दलों वाला कमल बनाए और बीच में वही शंख और शिखा के समान उज्जवल कर्णिका की कल्पना करे। आह्वान मंत्र से व्योम मुद्रा से एकत्र किंतु पृथक रश्मि समूह बनाए। उस सूर्य के समान तेज को मूल मंत्र के द्वारा पिंडी कृत्य करके तदनंतर उसे स्थापन मंत्र द्वारा आकाश में स्थापन करे। उस कमल दल में विद्यमान षड बीज और प्रणव से अन्वित सूर्य देवता की पूजा करे।
जैसे हृदय आदि 6 अंगों द्वारा योग समन्वित होता है। काश से पैर तक ढके हुए हाथ में कमल लिए हुए महाप्रभाव वाले 12 आदित्यों वाले उस सूर्य देवता का चिंतन करें। सिर, हृदय, शिखा और कवच इन अंगों को क्रमशः व्योम मूर्धनि में पूजे। कमल के पत्ते के अगले भाग में जलद, महाश्वेता, दंडपाणी, अरुणी, पिंगल आदि को केसर के मूल में रखकर कमल के पत्र में केसराग्र में पहले की ही भांति समर्चना करके उस स्थान पर चित्रित तेजो रूप सूर्य का चिंतन करें और 12 आदित्यों तथा रुद्रादिकों को क्रमानुसार विन्यस्त करें। हरकेश, रथ, रथोजस इन सबको दाहिने और बाएं भाग में युक्त करना चाहिए। इन सबके द्वारा विश्वकर्मा के अगल बगल सेना और सहजन्या से युक्त रथ चित्र का निर्माण करना चाहिए। पश्चिम में अश्व के समीप विश्ववेचा होना चाहिए। अगल बगल माठर का निर्माण होना चाहिए। परमदोचा और अमला, ताक्षरी और अरिष्ट नेमी ये देवादिदेव सूर्य के समीप होनी चाहिए। विश्वाची और घृताची से दाया बाया भाग युक्त होना चाहिए। अरवा वसु, सेनाजित, सुषेण को ऊर्ध्व में होना चाहिए। प्रारंभ में कहे गए दीप्तान आदि 12 अर्घ गणाधिप हैं और उन दोनों के साथ उर्वशी तथा पूर्व चित्ती क्रमानुसार होना चाहिए। उन्हें तथा प्रारंभ करके उस कमल दल को प्रत्येक संधि में विन्यस्त करना चाहिए। तदनंतर दिशाओं में चंद्राधिक दिक देवताओं को इंद्रादिक के क्रम से विन्यस्त करे। वासव आदि को भी विन्यस्त करे। इस प्रकार देवों की स्थापना करके पूजन प्रारंभ करे। अब मैं यथावत रूप से जैसा पहले बताया है वैसे मंत्रों को बता रहा हूँ। ओम विश्वात्मा को प्रणाम। हृदय, ओम शुक्र ज्योतिष को प्रणाम। ओम चित्र ज्योति को प्रणाम। ओम सत्य ज्योति को प्रणाम। ओम ज्योतिषमान अग्नि को प्रणाम। ओम शुक्र को प्रणाम। ओम हरित को प्रणाम। ओम अत्याग्नि को प्रणाम। इस प्रकार क्रमशः अश्वों का संग्रह करना चाहिए। ओम सर्प को प्रणाम जो वास के हृदय हैं। ओम चित्रनाभि को प्रणाम जो चक्र हृदय हैं। ओम अरुण को प्रणाम जो अरुण हृदय हैं। ओम ऋत्विक विधाता को प्रणाम जो पद्म हृदय हैं। ओम आदित्य को नमस्कार। मिहिर, आओ आओ। ओम खम, ठा ठा ये सर्व आह्लादन मंत्र है। ओम खगोल को प्रणाम। ठा ठा जो मूल मंत्र है। ओम व्योम व्यापी सर्वलोकाधिपति सूर्य देव बैठो बैठो। ठा ठा के साथ ये स्थापन मंत्र है। अर्क, प्रदीप, विपिटी, जगत चक्षु, पद्माकर होम ठा ठा के साथ और महातेजस होम फड़ के साथ क्रमशः सबको हृदय, सिर, शिखा, नेत्र, कवच और अस्त्र के लिए प्रणाम है। ओम गणाधिपति सहस्त्र किरण सरोधात्मा सूर्य को प्रणाम। ये सरोध मंत्र है। ओम आकाश विकासी जगत चक्षु सूर्य देवता को प्रणाम। हे देव आप समीप आए। ठा ठा के साथ ये सन्निधापन मंत्र है। ओम इरिट चिरिट दीप्त अग्नि वाले सूर्य देवता का नमन ये पाद्य मंत्र है। किरण युक्त सूर्य देवता को नमन जो किलकिले काले कली सर्वार्थ सधनी काकी काकी होम को नमन है। सविता वरुण को नमन ये स्नान मंत्र है। ओम खक नेत्र वाले सहस्त्र सिर वाले सूर्य को नमन ये वस्त्र मंत्र है। पिंगल को नमन ये पुष्प मंत्र है। ओम ज्वले तारक को नमन ये धूप मंत्र है। विचित्र रत्नधारी मिहिर को नमन ये भूषण मंत्र है। अथवा भ्रूण आनेम मंत्र के द्वारा पूजा करनी चाहिए। प्रारंभ में ओम के साथ महाश्वेता को नमन, दंडपाणी को नमन, अरुणा देवी को नमन, ओम हुम सहित पिंगल को नमन, ओम हुम सहित अरुण को नमन, ओम हुम के साथ सूर्य को नमन, ओम हुम सहित अंशुमाली
धाता इंद्र रवि गवस्ती यम स्वर्ण रेतस त्वष्टा मित्र विष्णु को नमन। यह आदित्य नाम के मंत्र हैं। हरकेश रथकृच्छ रथोजस पुंजक स्थिला ऋतु स्थिला विश्वकर्मा रथस्सन रथ क्षेत्र मेनका सहजन्या विश्वव्यक्षस रथप्रीत अंश माठर प्रमलोचंती अनुमलोचंती ताक्षरे अरिष्टनेमी विश्वाची घृताची आरवाग वसु सेनजित सुषेण उर्वशी पूर्वचित्ती इन सबको प्रणाम। ये रश्मिपति के अप्सराओं के मंत्र हैं। प्रदीप्तानंद कुमार धृणिप अगावहे विराज केशी सुरराज अरिष्ट माश अनंत निक्षुभ तेजो वह इन सबको प्रणाम। ये गणाधिपों के मंत्र हैं। ओम छुपा मैसी प्रेमा श्यामा रोचिश दीप्त सुवर्चाला को प्रणाम। ये मार्त मंत्र हैं। ओम होम सहित चंद्र शुक्र बृहस्पति मंगल शनिश्चर राहु केतु बुध इन्हें प्रणाम। ये ग्रहों के मंत्र हैं। ओम सुराधिपति इंद्र को तेजोधिपति अग्नि को प्रेताधिपति निकृति को जलाधिपति वरुण को प्राणाधिपति वायु को यक्षाधिपति कुबेर को सर्व विद्याधिपति शंकर को सर्वलोकाधिपति ब्रह्मा को सर्वनागाधिपति शेष को प्रणाम। ये दिग्देवताओं के मंत्र हैं। ओम तेजोधिपति को प्रणाम। ये दीप मंत्र है। अर्क को प्रणाम। हे देव अमृत ग्रहण करें। ये नैवेद्य मंत्र है। ओम जल कुंडल दिव्य आतोद्य प्रिय सूर्य को नमस्कार है। ये आतोद्य मंत्र है। ओम अंशुमान देवगोप सूर्य को ठा ठा के साथ प्रणाम। ये पूजा का जपन्यास मंत्र है। ओम दिव्य रूप वाले सर्वभूतात्मा तेजोधिपति लोक चक्षुष भानु को नमस्कार। इसके पश्चात किरमंशाह सब्र मुद्रा आदि द्वारा अग्नि क्रिया बताऊंगा। हृदय में अर्क का उल्लेखन एवं धारण करना चाहिए। घी चावल और मंदार पुष्प से आहुति देनी चाहिए। ये पूजा बताई गई है। हे विरोचन आप संहार करें। ठा ठा के साथ ये उपसंहार मंत्र है। ओम सर्वलोकप्रिय शांत आत्मा सूर्य को ठा ठा के साथ नमन। ये शुद्धि मंत्र है। सहस्त्र सूर्य को हम समर्पित हैं। वह सूर्य हमें सत प्रेरणा दे। नमस्कार विधि में अर्घ हृदय मंत्र से दान देना चाहिए। हे द्वादशादित्य जैसे आप आए थे उसी प्रकार अपने अपने वर्ग में जाएं। इस प्रकार स्वाहा करें। यह विसर्जन मंत्र है। ओम चंड पिंगल को प्रणाम। यह निर्माल्य मंत्र है। इस यज्ञ को जो प्रतिदिन अथवा रविवार को विधि पूर्वक करता है उसका फल सुनो। आयु आरोग्य ऐश्वर्य बल तेज यश और निसंतान पुत्रों को प्राप्त करता है तथा सूर्य लोक को जाता है। अष्ट पुष्पिका की विधि देवताओं ने कहा हर समय उत्साह पूर्वक सूर्य में भक्ति रखनी चाहिए। आचार्यों के गुरुओं के और इस रवि शास्त्र के ज्ञाता के कार्य में भक्ति करनी चाहिए। पंचमी के दिन हवि का भोजन करके सायंकाल में दांत साफ करे और भोजन करके नियम पूर्वक व्रत धारण करे। व्यायाम संभोग क्रोध मत्स्य मांस विषैले तीर से मारे हुए पशु का मांस हिंसा मधु शिलापृष्ठ एवं कांस्य में भोजन इन सब का त्याग कर दे। षष्ठी में एवं सप्तमी में ऋतुमती स्त्री का स्पर्श तेल का स्पर्श देवता पर चढ़े हुए पुष्प का लंघन वर्जित बताया गया है। हे सूर्य देव ऐसा कहा गया है कि आप सकल और निष्कल दोनों हैं। यह बताने की कृपा करें। देव बोले सूर्य जिस प्रकार सकल निष्कल कहा गया है उसे मेरे द्वारा बताया जाता हुआ सुनो। यह संसार प्रारंभ में व्यापारहीन द्रोहीन मलहीन ज्ञानहीन निरानंद और निरात्मक था। तत्व चिंतकों ने उस सद एवं असद रूपी अनित्य अव्यक्त कारण को
प्रधान प्रकृति के रूप में कहा है, जो कि गंध, रंग, रस से हीन एवं शब्द और स्पर्श से विवर्जित जगत की योनि है और सनातन देव शब्द है, जिसे समस्त जीवों का परम महान कारण कहा गया है। वे आद्य, अज, सूक्ष्म, त्रिगुण और अव्यय है। उसे श्रेष्ठ पुरुष और परम परमेश्वर कहा गया है, जिससे सारा स्थावर एवं जंगम संसार व्याप्त है। वह जगत की सृष्टि एवं संहार का कारण कहा गया है। असंख्य गुणों से वह युक्त है, तेजो रूप समन्वित है। वह अव्यक्त कारण है, त्रिगुणात्मक है, स्वयं एक है। इस प्रकार सूर्य को बताया गया है। वह श्रेष्ठ देवता योग का आश्रय लेकर सर्व तत्व देखता है। ऐसे उस देवता ने प्रजाओं की सृष्टि करने के उद्देश्य से जल उत्पन्न करा। एकीभूत समुद्र में विद्यमान जल राशि को नारा कहते हैं। उनमें सृष्टि करने के कारण उन्हें नारायण कहा गया। उस निर्विभाग एक अर्णव के जल में नारायण खगोल सूर्य देवता ने अकेले शयन किया। 1,00,000 दिव्य वर्षों तक उस जल में तेज मंडल सूर्य स्वयं शयन करते रहे। समय बीतने पर स्वर्ण में अंडे का निर्माण करके उसमें अनेक शक्तियों से समन्वित स्वयं को निर्मित किया। प्रकाश करने वाले वे देवता खगोल रूप में विख्यात हुए। उन्हीं के अन्य नाम विराट पुरुष और ब्रह्मा हुए। सुख आदि 5 तत्वों का कारण होने से निगमज्ञों ने उसे खगोल कहा। गर्भवती सूर्य हिरण्य से घिरा होने के कारण हिरण्य गर्भ नाम से प्रसिद्ध हुआ। विशाल होने के कारण अथवा वर्धनशील होने के कारण उसे ब्रह्मा कहा गया। देवताओं में महान होने के कारण महादेव और लोकों के ऊपर प्रभावशाली होने के कारण महेश्वर कहा गया। समस्त प्रजाएं उससे उत्पन्न हुई हैं, इसलिए प्रजापति कहा गया। पूर्णत्व के कारण वह स्वयं उत्पन्न हुआ, अतएव स्वयंभू कहा गया। 1000 मस्तकों वाला, 1000 चरणों और मुखों वाला तथा 1000 भुजाओं वाला वह प्रथम पुरुष कहा जाता है। संसार में जो कुछ भी प्रकाशक तेजो रूप दिखाई पड़ता है, वह सब लोक कारण सूर्य के ही रूप में विद्यमान है। वह सूर्य समस्त उपाधियों से मुक्त, नित्य, सदा सदात्मक, विज्ञान मात्र तथा अव्यक्त है। उसे श्रेष्ठ कारण कहते हैं। अव्यक्त से प्रकृति उत्पन्न हुई। प्रकृति से सदा सद्गुण वाला महत्व, मैं तत्व से अहंकार और अहंकार से समस्त इंद्रियां, इंद्रियों की और तन्मात्र को उस खगोल पुरुष प्रभु ने अपने में प्रविष्ट करके समस्त जीवों का सृजन किया। चारों दिशा उसी खगोल के कारण से व्याप्त है। महद आदि विकार के कारण व्यक्त जगत उत्पन्न हुआ। वह सूर्य जब मन के साथ संयोग करता है तो समस्त जीवों की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। अपने दिन के अंत में वह स्वयं आत्म सुख के लिए शयन करता है। जगने पर वही सूर्य पुनः महाभूतादिकों के साथ त्रिगुणात्मक सृष्टि करता है। इस प्रकार वह सहस्त्र किरण 7 अश्वों वाला सूर्य चराचर में संसार को बनाता है और नष्ट करता है। वह तपता है, प्रकाश करता है, गरजता है, बरसता है। वही जलपति है और संसृत बड़वानल है। वही कालाग्नि रुद्र है, जो कि नील लोहित वर्ण वाला है। वह सर्व तेजोधिपति है, योगी है, महान है। वह आदि अंत विहीन है, ब्रह्मा है, अक्षर है। उससे अधिक श्रेष्ठ देवताओं का भी देवता और कोई नहीं है। चराचर में ये संसार उसी के द्वारा बनाया गया। प्रलय में अपने में सभी को समेट लेता है। वह चित्रभानु सूर्य अपनी किरणों से त्रैलोक्य को संतप्त करता है। वर्षा के कारण वही पर्जन्य के नाम से विख्यात है। उसी महान तेजो रूप युगांतकालीन अग्नि से यह संपूर्ण ब्रह्मांड समावृत है। संहार काल में
संवर्तक अग्नि बनकर वही 12 आदित्यों के रूप से त्रिलोक्य को भस्म करता है। ब्रह्मा, विष्णु और सूर्य के रूप में वह क्रमशः सृष्टि, पालन और संहार करता है। पूर्व दिशा में उदित होकर पश्चिम दिशा की ओर जाता हुआ, मेरु की ओर प्रदक्षिण करता हुआ सारे संसार को प्रकाशित करता है। समस्त जीवों के शरीर को आच्छादित करके वह विद्यमान होता है। इसीलिए सर्वलोकधारी वह सूर्य अरुण कहा गया है। निरंतर जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है और जिसमें निरंतर विद्यमान रहती है, उसे ही निगमज्ञ और मनीषी सूर्य कहते हैं। अंशों को ही किरण कहते हैं। अस्तु उसका नाम अंशुमान है। उसका ऐश्वर्य श्रेष्ठ है। देवता राक्षस सभी उसके वशीभूत हैं। इति धातु परम ऐश्वर्य के अर्थ में प्रयुक्त होती है, इसलिए उसे इंद्र कहते हैं। जो तीनों लोकों का परिभ्रमण करता हुआ रक्षित करे, उसी को रवि कहते हैं। गवस्तियों के समायोग के कारण उस देवता को गवस्ती कहते हैं। चूंकि वह संयमन करता है, इसलिए उसको यम कहते हैं। प्रजाओं का सृजन करते समय इसका स्वर्ण में रेतस द्रवित हुआ, इसलिए इसे स्वर्ण रेता कहते हैं। चूंकि यह प्रजाओं की सर्जना करता है, इसलिए इसे त्वष्टा कहते हैं। और इस रूप में वह समस्त औषधियों में विद्यमान है। चूंकि यह सूर्य स्नेह पूर्वक समस्त जीवों पर कृपा करता है, इसलिए जगत बंधुवत होने के कारण उसे मित्र कहते हैं। जिस आदित्य को रश्मियों के द्वारा ये सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसे प्रवेशनशील एवं व्यापनशील होने के कारण विष्णु कहते हैं। प्रणव से युक्त होकर वह सप्तबीज कहा गया है। उस तेज स्वरूप खगोल देव का मूल मंत्र है। उस सूर्य देवता का दीपक ओंकार है। मकार सांप्रदायिक अक्षर है और पूज्यकार में स्वाहा तथा नमस्कार की स्थापना होती है। बचे हुए 3 वर्ण जिसे खगोल्क कहा गया है, महाभूत के भेद से वह फिर 5 रूपों में बट जाता है। खखार को ही आकाश कहा गया है, जो कि आदि और अंतहीन है और उसका गुण शब्द है। ककार को सज्जन एवं सज्जन होने के कारण वायु कहा गया है। इसका गुण स्पर्श है। ओंकार को तेज समझना चाहिए और इसका गुण रूप है। प्रलयात्मक होने के कारण लकार को वरुण कहते हैं। इसका गुण रस है। ककार से पृथ्वी का स्मरण होता है। पूर्व के 4 गुणों से युक्त होने के कारण 5 गुण हो जाते हैं। खगोल के रूप में जो 5 महाभूत बताए गए हैं, प्राण इत्यादि 5 वायु, बुद्धि और इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियां, सत्यादि 3 गुण, मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों और खगोल और बीज, ये सब मिलाकर 19 हैं। इन 26 से सब कुछ व्याप्त है। वही ये सूर्य देवता अपने को अपने ही द्वारा उत्पन्न एवं अनुष्ठित करके संसार का पालन और प्रलय करते हैं। ये आदित्य निरंतर अपने किरणों से तपते हैं। सहस्त्र किरणों से घिरे हुए इन्हें कुंभनिभ कहते हैं। ये सूर्य नदियों, नदों और सारे समुद्र से किरणों के सहारे जल ग्रहण करते हैं। अस्त बेला में सूर्य का प्रकाश किरणों के सहारे अग्नि में प्रवेश करता है और दिन वेला में वही अग्नि सूर्य में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार परस्पर प्रवेश से यह सूर्य दिन और रात प्रकाश तथा उष्णता की वृत्ति को पालित करते हैं। यही ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश्वर देव हैं, यही ऋक हैं, यजुष है और साम है। उदय काल में ऋचाओं से, मध्याह्न में यशों से, सायकाल में सामों से दीप्त होते हैं। उनकी 3 रश्मियां नीचे पृथ्वी लोक को, 4 तिरछे पृथ्वीलोक को और 3 ही ऊपर
देवलोक को प्रकाशित करती हैं। सुषुम्न, हरिकेश, विश्वकर्मा, विश्वव्यक्ष, संयत, सुरथ, उदावसु ये बताई गई हैं, जो कि सूर्य की सहस्त्र किरणों से प्रकाशित हैं। इस प्रकार सूर्य देवता रश्मियों से समूचे संसार को प्रकाशित करते हैं और क्षीण होते हुए चंद्रमा को प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार स्वल्प, उद्दिष्ट, सर्वव्यापी, दिवाकर विविध संज्ञों से युक्त होकर पापनाशक बनते हैं। निष्कल रूप को मुझसे कहा जाता हुआ सुनने के पश्चात उन देवता की महायज्ञ विधि को सुनो। समुचित फल को प्रदान करने वाले उन सविता देवता को प्रणाम है। बिना दीक्षा लिए हुए जो व्यक्ति इस तंत्र का विचार करता है, शीघ्र ही वह कुष्ठ युक्त हो जाता है और मरने के बाद नरक में जाता है। जो व्यक्ति उदार हृदय हो, कुल संपन्न हो, शील और धर्म से निरत हो, प्रज्ञावान हो, जितेंद्रिय हो, उस सूर्य भक्त को यह ज्ञान देना चाहिए।